नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का सार्थक एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश डांगी एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में और साथ में हमारे स्टेट में कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल लेवल की। तो सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी, एसएससी और साथ में रेलवे, ये 3 डिपार्टमेंट हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। साथ में हम लोग बात करते हैं स्टेट लेवल की। यदि बात करते हैं तो मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे एमपीपीएससी और साथ में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। अब हम देखते हैं यूपीएससी। यूपीएससी जिसको संघ लोक सेवा आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पे मैं जो सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा आज सिविल सेवा के लिए बात करूँगा। तो जो भी छात्र आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में अपना ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद में सभी अपने दिल और दिमाग में एक उमंग के साथ पढ़ाई करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनूं ताकि देश और समाज सभी की सेवा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकूं। तो आज हम यहाँ पे यूपीएससी के संबंध में थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे कि इसकी रणनीति किस प्रकार से बनानी चाहिए, हमको किस प्रकार से मेहनत करना चाहिए और इसमें सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यूपीएससी में मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। कितने प्रश्न पत्र होंगे छात्रों? 2। एक प्रश्न पत्र होगा जीएस का। प्रथम प्रश्न पत्र किसका होगा? जीएस का। और दूसरा प्रश्न पत्र होगा सी सेट का। किसका होगा? सी सेट। तो ये 2 एग्जाम, 2 प्रश्न पत्र आपके होते हैं। कौन कौन सा? जीएस का और दूसरा सी सेट का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जो जीएस का प्रश्न पत्र होगा इसमें हम लोग बात करते हैं 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन बच्चों? 100 क्वेश्चंस। सॉरी, थोड़ा सा 100 क्वेश्चंस। कितने? ये जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। अब ये भी जान लेते हैं कि एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का। अर्थात जो जीएस होगा वो जीएस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो रहेंगे 100, लेकिन जो मार्क्स हो गए वो कितने होंगे? 200। आपको जो मैक्सिमम नंबर लेके आना वो इसी में लेके आना। आप जितने अधिक स्कोर करोगे उसी के आधार पर आपका प्रारंभिक परीक्षा में आपका चयन होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न पत्र होता है आपका सी सेट का। किसका होता है? सी सेट। अब सी सेट में आपको याद रखना है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 80 होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे छात्रों? 80 क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चंस रहेगा आपका 2.5 मार्क्स का, अर्थात 2.5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। अब 2.5 अंक का एक प्रश्न रहेगा तो टोटल नंबर जो होंगे इसके 200 रहेंगे। कितने रहेंगे? 200। ओके। अब इसमें आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य, अर्थात 33% अंक लाना अनिवार्य। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कितने में से? 200 में से आपको 33% नंबर लाना जरूरी है। अगर इतने नहीं लाओगे तो आपका काम नहीं चलेगा। यदि आपको प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना है तो सी सेट को पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा और तत्पश्चात आपको जीएस में अधिकतम अंक आपको प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाके आपका चयन होगा। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम इसको क्वालिफाई करें तो कितने क्वेश्चंस हमारे सही होना चाहिए। तो कितने होना चाहिए? लगभग आपके 27 क्वेश्चंस। ठीक है, इतनी बात है आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो प्रथम प्रश्न पत्र है, अब इस प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाता है ये भी जान लेते हैं। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, इसके अलावा भारत का इतिहास, जिसमें आधुनिक इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भूगोल है उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में।
भारत का जो संविधान है, यहाँ की राजनीतिक जो प्रणाली है, यहाँ भारत का पंचायत राज व्यवस्था है, लोक नीति है, और साथ में जो हमारे अधिकार हैं उनके संबंध में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्थिक जो सामाजिक विकास है, उसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र के संबंध में जो भी स्कीम गवर्नमेंट के माध्यम से समय समय पे संचालित की जाती है उनके संबंध में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के संबंध में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो जो आज वैश्विक समस्याएं, जैसे कौन कौन सी समस्या हमारे सामने, हम देखते हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग, कौन समस्या छात्रों, ग्लोबल वार्मिंग। तो वैश्विक तपन जिसको हम लोग कहते हैं, तो वैश्विक तपन जिसको ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम लोग जानते हैं, तो ये वैश्विक समस्या हो गई। और इसके अलावा क्या वैश्विक समस्या, तो ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत में जो छेद हो गया, ठीक है, इसको ओजोन क्षरण के रूप में हम लोग जानते हैं, ये समस्या हो गई। इसके अलावा अम्ल वर्षा, ठीक है, आज हम देखते बाढ़, सूखा, ठीक है, इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, साथ में फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गई आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विज्ञान के संबंध में। अब विज्ञान में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे ये भी समझ लेते हैं। विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से पार्ट हमको पढ़ना जरूरी है। तो विज्ञान में सबसे पहले हम देखते हैं आपको जीव विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी में आपको बॉटनी पढ़ना है। क्या पढ़ना छात्रों, बॉटनी। बॉटनी के अलावा आपको जूलॉजी पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा हम क्या पढ़ें, इसके अलावा हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र। अब रसायन के भी 3 भाग हैं, क्या क्या, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, भौतिक शास्त्र। क्या पढ़ेंगे, भौतिक शास्त्र। तो ये हमारे पढ़ने का जो साइंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ पढ़ेंगे हम लोग क्या, कंप्यूटर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो प्रश्न पत्र द्वितीय है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में छात्रों आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि जो बोधगम्यता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, संचार से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें अंतर व्यक्तिक कौशल। अब ये क्या होता है, हम जो कम्युनिकेशंस करते हैं, अब कम्युनिकेशन, अब सामने वाला व्यक्ति होगा तभी तो हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, इसी को कहते हैं हम लोग अंतर वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अब आप एक अच्छे से बहुत बड़े सर्वेंट बनने वाले हो, सिविल सर्विस में आप जाना चाहते हो, अब यहाँ पे आपके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का अधिभार आपके हाथों में रहता है। अब यहाँ पे भांति भांति प्रकार की समस्या आपके सामने आती है, उनका निराकरण किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी आपकी होना चाहिए। थर्ड हम देखते हैं तार्किक कौशल, ठीक है, तर्क करना जिसको हम कहते हैं कि भाई ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसको विश्लेषण भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक पूरे ज़िले को क्या कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो। अब यहाँ पे कोई भी नीति बनाना, नियम बनाना है, उसमें आपको निर्णय लेना एक इम्पोर्टेंट थिंग है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 1000 जनता या 10,000 जनता की भीड़ आपके सामने है, अब उस समय आपको लाठी चार्ज करवाना है या नहीं करवाना है। अगर करवा दिया तो उसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा या उसका रिजल्ट क्या आएगा, नहीं करवाया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा,
ये सब चीज़ें आपको तात्कालिक समय में डिसीजन लेना है। ओके, इसके अलावा क्या, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, मानसिक योग्यता। नेक्स्ट है यहाँ पे आधारभूत संकेयन। अब आधारभूत संकेयन में क्या आता है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, ग्राफ पढ़े होंगे, तालिका पढ़ी होगी और आंकड़ों की पर्याप्तता आदि चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब यदि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हो तो उसके बाद आपका नंबर आता है कहाँ पे, मुख्य परीक्षा की ओर। अब मुख्य परीक्षा में आपको अलग अलग पेपर आपको देने रहेंगे। जो पहला प्रश्न पत्र देना रहेगा वो रहेगा ऐसे प्रणाली पर आधारित। आपको यहाँ पे निबंध लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा छात्रों, निबंध, जो 250 अंक का प्रश्न पत्र होगा। ओके, जो किसी भी एक विशेष टॉपिक से रिलेटेड निबंध हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कुछ निबंध आपको तैयार करने रहेंगे, समसामयिक घटनाओं से संबंधित। ओके, द्विपक्षीय व्यापार हो गया आपका, ठीक है, साथ में इन्वायरमेंटल रिलेटेड हो गया, कोई भी एक टॉपिक आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रश्न पत्र जो द्वितीय होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएस का पेपर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जीएस में मुख्य रूप से आपके 4 पेपर कंडक्ट होंगे। जो पहला प्रश्न पत्र कंडक्ट होगा जीएस का, उसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 250 अंक का होगा। जो जीएस का सेकंड प्रश्न पत्र होगा, उसमें शासन व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में, जो राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में आदि प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो जीएस का आपका तृतीय प्रश्न पत्र होगा, इसमें टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड 250 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में आता आपका प्रश्न पत्र 5वां। अब यहाँ पे इसको सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति से रिलेटेड आपके 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका जनरेट होगा। इसके बाद में आपका प्रश्न पत्र जो नेक्स्ट होगा 6, उसमें वैकल्पिक विषय, आप जो भी विषय आप पसंद करते हो या फिर आपने जो भी ग्रेजुएशन में रखा हो और आपकी रुचि उसमें रही हो, वो प्रश्न पत्र आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये वैकल्पिक विषय से रिलेटेड आपका 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होगा। प्रश्न पत्र जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका वैकल्पिक विषय द्वितीय। तो यहाँ पे आपको 2 प्रश्न पत्र आपके कंडक्ट होंगे वैकल्पिक विषय के, ठीक है। अब इसके बाद में प्रश्न पत्र जो का होगा, है ना, वो होगा क्वालिफाइंग फर्स्ट। इसमें आपको अंग्रेजी भाषा, क्या कौन सी भाषा छात्रों, अंग्रेजी भाषा, तो इसके लिए आपको एक पेपर कंडक्ट होगा। क्योंकि आप लोग जब भी सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्ट मिले। और भारत की 2 मुख्य लैंग्वेज है, एक हिंदी और एक क्या है, इंग्लिश। तो दोनों लैंग्वेज का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। आपको कन्नड़ आती है, उर्दू आती है, मलयालम आती है, वो बात की बात है, लेकिन 2 लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, एक हिंदी और एक क्या, अंग्रेजी। तो एक प्रश्न पत्र होगा इंग्लिश का जो 300 अंक का होगा, और एक प्रश्न पत्र होगा आपका हिंदी का। किसका होगा, हिंदी का। या हिंदी में नहीं लेना चाहते हो तो आप मान लें कि आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो उर्दू ले सकते हो, है ना, या फिर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो हिंदी ले सकते हो, और या फिर गुजरात से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आप लोग गुजराती ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं तो ये टोटल जो प्रश्न पत्र हो गए, ये सब मिलाकर के आपको 1750 अंक के, कितने के बच्चों, 1750 अंक का आपका प्रश्न पत्र होंगे टोटल। इसके अलावा हम देखते हैं अब आपका जो नेक्स्ट चरण होगा, अगर यहाँ पे आप अच्छे नंबर लेकर के आते हो तो आप लोग साक्षात्कार के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसमें 275 मार्क्स का आपका साक्षात्कार होगा, और इस प्रकार मिलाकर के टोटल 2025 अंक में से आपको जो मैक्सिमम नंबर आप लोग प्राप्त करते हो उसके अनुसार उस वरीयता के क्रम से आपको पोस्ट अलॉट होती है। तो ये तो हुआ यूपीएससी। अब हम आते हैं कहाँ पे, एसएससी में। अब एसएससी जो है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अभी वर्तमान में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, समय पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये समय से एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं कि हम लोग तैयारी करना छोड़ दें, थोड़ा सा समय लगेगा,
एग्ज़ाम्स बिल्कुल कंडक्ट होगा। तो इसमें CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है। इसके अलावा CHSL जिसमें 12th लेवल का होता है आपका, और इसके अलावा GD का एग्ज़ाम्स, और MTC जो 10th लेवल का एग्ज़ाम्स होता है उसको हम लोग MTC के नाम से हम लोग जानते हैं। जो CHSL होता है वो 12th लेवल का होता है, और CGL होता है अंडर ग्रेजुएशन लेवल का, UG लेवल का, और इसके अलावा GD का एग्ज़ाम। तो जो GD है उसमें असम राइफल्स हो गया अपना, और इसके अलावा भारत तिब्बत पुलिस हो गया अपना, ठीक है ना। साथ में आपका जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया अपना, ये आदि प्रकार के जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार के, उसके लिए SSC GD का एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होता है, ठीक है। अब SSC CGL के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग UPSC में पढ़ रहे थे प्री मेंस, तो यहाँ पे इसको टियर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो टियर जो फर्स्ट होगा ये आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो गया, ऑनलाइन मोड पर होगा, है ना, जिसको हम CBT के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 60 मिनट का रहता है। मात्र कितने मिनट का रहता है छात्रों? मात्र आपको 60 मिनट के लिए आपको यहाँ पे बैठना होता है, जो 60 मिनट का आपका एग्जाम्स होगा। टियर सेकंड जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड होगा, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रश्न पत्र, ओके। और प्रत्येक पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, और जिसमें 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसके अतिरिक्त 2 अन्य परीक्षाएं भी होगी, जो कि सांख्यिकी व फाइनेंस से संबंधित छात्रों के लिए क्रमशः अनिवार्य होगी। जो स्टैटिक्स से बिलोंग करते हैं या फाइनेंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्रमशः अलग अलग होगी। टियर जो थर्ड है वो वर्णनात्मक परीक्षा पेन और पेपर मोड में 60 मिनट की अवधि का होगा, है ना, इसमें आपको लिखना होगा। टियर फोर्थ में कोई भी अनुभागीय कट ऑफ नहीं होगा। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, मान कि कोई साइंस से बिलोंग करता है, कोई स्टैटिक्स से बिलोंग करता है, तो सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें अनुभागीय कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग चरणों में ये जो SSC CGL है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। अब इसके बाद में हम जाते हैं, छोटी सी हम लोग बात करेंगे SSC GD के संबंध में, ठीक है, जनरल ड्यूटी के संबंध में। अब यहाँ पे जो प्रश्न पत्र होगा उसमें पार्ट ए जो रहेगा वो पार्ट ए रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको हम लोग तार्किक ज्ञान हम लोग कहते हैं, रीजनिंग हम कहते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पार्ट बी जो रहेगा उसमें जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स का होगा। पार्ट सी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा पार्ट डी होगा जिसमें आप लोग कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, हिंदी अथवा क्या इंग्लिश। अगर हिंदी लेते हो तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश लेते हो तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो भी आपके 100 रहेंगे। आशा इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये आप लोग एग्जाम फेस कर लेते हो, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम दूसरा डिपार्टमेंट देखते हो, रेलवे। रेलवे जो है इसमें RRB नॉन टेक्निकल, जिसमें पॉपुलर कैटेगरी NTPC, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, RRB असिस्टेंट लोको पायलट, या फिर RRB ग्रुप डी, ये आदि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं RRB NTPC के बारे में। RRB NTPC का एग्ज़ाम्स होने वाला है आगामी समय में, तो इसके लिए बहुत सारे छात्र तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारों को सिलेबस पता नहीं होगा, और नहीं पता तो एक बार ये आप लोग रीड कीजिएगा। यहाँ नहीं कर पाते हो तो ऑनलाइन जा कर के और अच्छे से उसका डिटेल निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो RRB NTPC के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा, आप लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, और अगर दोनों आप लोग एग्ज़ाम फेस करते हो तब जाके आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आपके चरण होंगे, किसके लिए? NTPC के लिए। अब NTPC का जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, वो कितना पूछा जाएगा, हम क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े, तो ये ज़रा हम जान लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। जो सिलेबस है वो क्या क्या है, जो पहला चरण होगा उसके संबंध में आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस। तो आप लोगों को सामान्य जो ज्ञान है उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जो समसामयिक घटनाएं, उससे आपको परिचित होना पड़ेगा। उसके लगभग 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंसी या रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसके 30 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन छात्रों? 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा आप देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मैथमेटिक्स आता है, 30 क्वेश्चंस के इसमें पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका 30, 30, 60 और 40 कितने 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आशा इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस है ना, कितने 50, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंसी के भी आपके कितने क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा। अगर ये आप लोग उत्तीर्ण करते हो तब जाके अगली प्रोसेस के लिए आप लोग क्वालिफाई हो पाते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी। इसका भी आप लोगों ने बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म डाला होगा। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, ज़रा ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो जो ग्रुप डी है इसमें जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे साइंस के कितने क्वेश्चंस आएंगे छात्रों? 25 क्वेश्चंस। ओके, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे आपके? तो 20 और 25 कितने 70, बाकी जो 30 क्वेश्चंस होंगे मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गया था। कितने छात्रों? 20 और साथ में यहाँ पर 20, ये टोटल 25 कितने 50 प्लस 20 70, जो 30 क्वेश्चंस आपके बचे हैं। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। वो 30 क्वेश्चंस किसके रहेंगे? आपके जनरल इंटेलिजेंसी या रीजनिंग के रहेंगे। इसमें टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, अर्थात 1.5 घंटे में आपको ये प्रश्न पत्र सॉल्व करना होगा। ओके, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें जो सीबीटी फर्स्ट होता है उसमें मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का पूछा जाता है छात्रों। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मैथ्स के अलावा रीजनिंग 25 मार्क्स का, जनरल साइंस 20 मार्क्स का और करंट अफेयर्स कितना 10 मार्क्स का पूछा जाता है। यदि आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हो तब जाके आप लोग सीबीटी सेकंड के लिए आप लोग उत्तीर्ण हो पाते हो। यहाँ पे मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंसी 25 और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 40 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स। ठीक है, और साथ में जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो उस ट्रेड से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये किसके लिए? असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? स्टेट लेवल पे। तो मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें जो छात्र सिविल सेवा के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए कौन कौन से चरण से गुजरना पड़ता है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो सभी नॉलेज होगा, लेकिन जो छात्र पहली बार तैयारी करने वाले हैं या करना चाहते हैं उनको MPPSC के बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो छात्रों यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी, जिस प्रकार से आप लोगों ने UPSC के बारे में पढ़ा था, एज इट इज़ यहाँ पर भी 2 पेपर होते हैं। क्या क्या? एक GS का होता है और एक होता है आपका CSET का, है ना। ये 2 पेपर आपके होंगे। कौन कौन सा? एक GS का और एक CSET का प्रारंभिक परीक्षा। फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर क्या होगा? आपका साक्षात्कार होगा। तो आइए जानते हैं अपन प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो पेपर नंबर जो फर्स्ट होगा आपका यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में वो किसका रहेगा? GS का होगा। GS के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 100। कितने रहेंगे छात्रों? 100 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस कितने मार्क्स करेगा? 2 का। मिला के कितने होंगे आपके? 200 मार्क्स। वहाँ पे 80 क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। मिला के कितने? 200 मार्क्स। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। किसको? CSET को। ये क्वालिफाई करते हो तो आपका GS का पेपर
जांचा जाता है। आइए आगे जानते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर आप लोग प्राप्त कर लेते हो, उसके पश्चात आप लोग मुख्य परीक्षा की ओर अग्रसर होते हो। मुख्य परीक्षा में हम लोग देखते हैं जो पुराना सिलेबस था और जो नवीन सिलेबस है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया। तो ज़रा देखते हैं जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन प्रथम के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, जिसमें इतिहास और भूगोल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समय अवधि होगी 3 घंटे और यहाँ पे जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा आपका 300 मार्क्स का। ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसको सामान्य अध्ययन द्वितीय के रूप में हम लोग जानते हैं। समय अवधि कितने 3 घंटे की होगी। इसमें मुख्य रूप से राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पूछा जाएगा। टोटल नंबर जो पूर्णांक होगा 300 का रहेगा। किसी माध्यम में दे सकते हो। तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो विषय होगा वो विज्ञान और एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात कंप्लीटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। समय अवधि वही विधिवत रूप से 3 घंटे और पूर्णांक कितना 300। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो रहेगा आपका सामान्य अध्ययन चतुर्थ रहेगा, जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन को इंक्लूड किया गया है। समय अवधि 3 घंटे, पूर्णांक यहाँ पर रहेगा 200 का। पंचम प्रश्न पत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं वो रहेगा आपका सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का। समय अवधि 3 घंटे और पूर्णांक 200 का। जो छठा प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का होगा। अवधि यहाँ पे 2 घंटे की रहेगी और जो पूर्णांक होगा 100 का रहेगा। ये आपका मुख्य परीक्षा का रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करते हो तो आप लोगों का फिर साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार सहित ही यहाँ पे 1575 का आपका 1575 में से जो मैक्सिमम नंबर लाते हो उसके हिसाब से आपको जो सीट होती है वो अलॉट होती है। ठीक है, ये हो गया MPPSC। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, व्यापम या फिर हम MPPAB जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। वैसे बहुत सारे छात्र जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स व्यापम या PEB कंडक्ट करवाता है। तो SI के बारे में जानते हैं हम लोग, MP पुलिस, जेल प्रहरी, MP TET है ना, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और साथ में ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 आदि के एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं। आइए हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं MPSI के बारे में। MPSI में आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो होता है GS का। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि जो SI होता है उसमें जिन छात्रों ने टेक्निकल डिग्री कर रखी है उन टेक्निकल डिग्री वालों के लिए जो प्रश्न पत्र होगा उसमें केमिस्ट्री के अलावा भौतिकी के अलावा आपका फिजिक्स और साथ में आपका मैथमेटिक्स, इन सब से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किन के लिए? सिर्फ ये टेक्निकल वालों छात्रों के लिए है ना, जो टेक्निकल से बिलोंग करते हैं, जिनकी टेक्निकल में डिग्री रही है, सिर्फ वो उन लोगों के लिए। और जिन्होंने UG किया कि इसमें आर्ट हो गया, साइंस हो गया, ये जो छात्र हैं वो द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो उसमें आप लोगों को याद रखना है 30 नंबर की होगी क्या अंग्रेजी और 70 नंबर का क्या होगा आपका हिंदी, जो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। जो तृतीय प्रश्न पत्र होगा उसमें GS पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? GS। अब GS जो रहेगा उसमें क्या क्या पूछा जाता है तो ये भी याद रखना आप लोगों को। आप यहाँ पे अर्थशास्त्र, भूगोल है ना, राजनीति विज्ञान, सामान्य विज्ञान, ठीक है, साथ में मध्य प्रदेश, करंट आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो कितने होंगे आपके 100। इन्हीं 100 क्वेश्चंस में आप लोगों को मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है। ठीक है, इन्हीं 100 क्वेश्चंस में आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंसी भी पूछी जाती है। तो इन्हीं 100 क्वेश्चंस में GS इंक्लूडेड होता है, मैथ्स इंक्लूडेड होता है और तर्क शक्ति भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, आगे देखते हैं जेल प्रहरी के बारे में।
अब वो एसआई में आप लोगों को ये क्वालिफाई करते हो, फिर आपका क्या होता है, फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में फिर आपका इंटरव्यू होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो आगे की प्रोसेस है। अब जेल प्रेरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जेल प्रेरी में क्या क्या आता है। तो जेल प्रेरी में भी जैसे वर्तमान में भी एग्जाम से निकली हुई है स्कीम, तो इसमें इंग्लिश आएगा कितना, 20 मार्क्स का क्या रहेगा, इसमें इंग्लिश रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सामान्य ज्ञान भी आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे आपके, 20 रहेंगे। हिंदी भी 20 का रहेगा, गणित भी 20 का रहेगा और विज्ञान भी आपका 20 का रहेगा। इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का आपका प्रश्न पत्र होगा। जेल प्रेरी के बाद हम लोग देखते हैं एमपी पुलिस के बारे में बात करते हैं। एमपी पुलिस में आपका एक प्रश्न पत्र होगा। उस एक प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या पूछा जाता है, जरा ये भी बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे और इंटेलिजेंसी के आपके 30 क्वेश्चन और साइंस और अर्थमेटिक के आपके 30 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। ठीक है, आशा है आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।